ठीक है, चलो टेक क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 करने से पहले लास्ट टाइम हम लोग ने वो डिस्कस किया था, दैट इज कॉल्ड एज कमर्शियल टन किलोमीटर्स एंड एब्सोल्यूट टन किलोमीटर्स। अभी हर क्वेश्चन में ये आएगा। चलो पहले क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, बाद में हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे, और बाद में अगर टाइम बचा तो क्वेश्चन 12 और क्वेश्चन 1, ये दोनों बड़े क्वेश्चन है। क्वेश्चन 4 में मिस्टर एक्स ओन्स अ बस which runs according to the following schedule: Delhi to Chandigarh and back the same day, distance covered 250 kilometers one way, number of days run each month 8, seating capacity occupied 90%, Delhi to Agra and back the same day, distance covered 210 kilometers one way, number of days run each month 10, seating capacity occupied 85%, Delhi to Jaipur and back the same day, distance covered 270 kilometers one way, number of days run each month 6, seating capacity occupied 100%. Following are details: cost of the bus 12 lakhs, salary of driver 24,000 per month, salary of conductor 21,000 per month, salary of part-time accountant 5,000 per month, insurance of the bus 4,800 per annum, diesel consumption 4 kilometer per liter at 56 rupees per kilometer per liter, road tax, lubricant oil, permit fee, repairs, maintenance, depreciation of the bus, sitting capacity of the bus. Passenger tax is 20% of total takings. Calculate the bus fare to be charged from each passenger. हम लोग सिर्फ क्वेश्चन इधर तक ही पढ़ रहे हैं. We want to calculate the bus fare to be charged from each passenger to earn profit of 30% ऑन टोटल टेकिंग्स. बस पहले हम लोग क्वेश्चन यहाँ तक पढ़ते हैं, इधर तक हम लोग सॉल्व करते हैं, बाद में आगे क्या करने का वो हम देखते हैं. यहाँ पे बोला है कैलकुलेट बस फेयर टू बी चार्ज फ्रॉम ईच पैसेंजर. ऐसा बहुत ही सिमिलर हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 8 में भी किया था. देखो यहाँ पे क्या लिखा था क्वेश्चन नंबर 8 में, कैलकुलेट द बस फेयर टू बी चार्ज फ्रॉम ईच पैसेंजर. रिक्वायरमेंट पार्ट सेम है, तो व्हेन आई से और व्हेन दे से बस फेयर टू बी चार्ज फ्रॉम ईच पैसेंजर, मतलब वी वांट टू कैलकुलेट व्हाट, करना क्या है कैलकुलेट. हम लोग ने ये क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट किया था, वी हैड कैलकुलेटेड फेयर पर पैसेंजर किलोमीटर. तो वैसे ही ये क्वेश्चन में भी, क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, फेयर पर पैसेंजर किलोमीटर. सेम टेबल, ये जो हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 8 में टेबल बनाया ना, ये सेम टेबल हम लोग यहाँ पे बनाएंगे. ऐसे ही तरीके से हम लोग को आंसर आएगा इन दिस क्वेश्चन. लेकिन क्वेश्चन नंबर 8 में और क्वेश्चन नंबर 4 में फर्क क्या है. क्वेश्चन नंबर 8 में क्या हो रहा था कि उसमें हमारा जो बस था वो एक ही रूट पे चल रहा था, क्योंकि इधर क्लियरली लिखा था दैट द कंपनी हैज बीन गिवन अ रूट ऑफ 40 किलोमीटर्स, मतलब डिस्टेंस और डेस्टिनेशन ए से डेस्टिनेशन बी मोस्टली. बट यहाँ पे व्हाट इज हैपनिंग इन क्वेश्चन नंबर 4, अवर बस इज गोइंग इन और हैविंग 3 डिफरेंट रूट्स. एक है दिल्ली टू चंडीगढ़, दूसरा है दिल्ली टू आगरा, एंड तीसरा है दिल्ली टू जयपुर. सो दिस इज वन ऑफ द मेजर डिफरेंस बिटवीन द टू क्वेश्चंस. बाकी सॉल्विंग का तरीका इज वेरी सिमिलर जो हम लोग ने वो क्वेश्चन में किया था. तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि वी विल प्रिपेयर अ टेबल जिसमें हम लोग कैलकुलेट करेंगे बस फेयर टू बी चार्ज फ्रॉम ईच पैसेंजर. और ये जब वो लोग ने आपको बोला कैलकुलेट करने के लिए, तो ये समझने का बात है कि बस फेयर टू बी चार्ज मतलब दे आर आस्किंग अस टू कैलकुलेट व्हाट, फेयर पर पैसेंजर किलोमीटर. चलो सेम टेबल बनेगा, स्ट्रक्चर सेम, हेडिंग सेम, सब कुछ सेम रहेगा. लिखो क्वेश्चन 4 का
पहले पॉइंट नंबर 1 लिखो। चलो वर्किंग नोट में जाओ। मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि ट्रांसपोर्ट में वर्किंग नोट नंबर 1 हमेशा क्या होगा, क्या कैलकुलेट करना चाहिए, डिस्टेंस। सो लिखो कैलकुलेशन ऑफ टोटल डिस्टेंस in kilometers, calculation of total distance in kilometers covered by the bus, calculation of total distance covered by the bus during। क्वेश्चन देख के बताओ कि ड्यूरिंग क्या कैलकुलेट करना चाहिए, मंथ के ईयर। पेज नंबर 119 में आपको पढ़ के समझ में आ जाएगा मंथ करना चाहिए कि ईयर करना चाहिए, बताओ। ड्यूरिंग अ मंथ, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ जो इंफॉर्मेशन हमको दिया है, नंबर ऑफ डेज रन ईच मंथ, ठीक है। सो हेडिंग में लिखो ड्यूरिंग द मंथ। फिर उसके नीचे ऐसा एक टेबल बनेगा, ऐसा 3 अलग कॉलम बनाना पड़ेगा क्योंकि हमारा व्हीकल 3 जर्नी अलग अलग कर रहा है। चलो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि हमको जो डिस्टेंस दिया है वो 2 वे है कि 1 वे है। 1 वे मतलब दिल्ली से चंडीगढ़ जाने का हम लोग क्या लेंगे, 1 वे कि 2 वे? 2 वे। सो डिस्टेंस 2 वे। तो पहले दिल्ली टू चंडीगढ़ 250 किलोमीटर्स है। सो 250 किलोमीटर्स 1 वे इंटू 2, तो ये हो गया 500 किलोमीटर एक राउंड ट्रिप का। राउंड ट्रिप मतलब क्या, जाके वापस आने का। सो 500 किलोमीटर्स। जैसे हम लोग ने दिल्ली टू चंडीगढ़ का किया है, वेरी सिमिलरली दिल्ली टू आगरा 250 किलोमीटर्स 1 वे इंटू 2 420 किलोमीटर्स। एंड वैसे ही दिल्ली टू जयपुर 270 किलोमीटर्स 1 वे इंटू 2, तो हो गया 540 किलोमीटर्स। ये एक राउंड ट्रिप का हुआ। हमारा बस एक दिन में कितना राउंड ट्रिप्स मारता है? एक ही ट्रिप मारता है, दिल्ली टू चंडीगढ़ एंड बैक द सेम डे, मतलब एक ही ट्रिप हुआ। दिल्ली टू आगरा एंड बैक द सेम डे, मतलब एक ही ट्रिप हुआ। दिल्ली टू चंडीगढ़ एंड बैक द सेम डे, तो एक दिन में एक ही ट्रिप है। ऐसा महीने में कितना ट्रिप मारता है? 8। सो इनटू नंबर ऑफ डेज in the month। एट 10 एंड 6। चलो मल्टीप्लाई करो। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है? 4000 किलोमीटर्स 4200 किलोमीटर्स। इसका कितना आता है? 3240 किलोमीटर्स। इसके सामने लिखो डिस्टेंस कवर्ड फॉर द मंथ। नेक्स्ट लाइन में लिखो टोटल डिस्टेंस कवर्ड। इसी टेबल में टोटल डिस्टेंस कवर्ड
फॉर द मंथ। अब ये तीनों का टोटल करो, 4000, 4200 एंड 3200। नहीं, 11440 किलोमीटर्स, 11440 किलोमीटर्स। चलो अभी मेन टेबल में आ जाओ। जैसे हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 8 में टेबल बनाया था ना, सेम वैसे ही टेबल बनेगा। राइट डाउन नंबर 1, टोटल कॉस्ट फॉर द मंथ। इसको लिखो, उसको अंडरलाइन करो। चलो 1 बाय 1। पहला कॉस्ट, ये पूरा कॉस्ट ऑफ बस लिखना है। कॉस्ट ऑफ बस, ये पूरे का पूरा कॉस्ट ऑफ बस लिखना है। डेप्रिसिएशन, उसके नीचे डेप्रिसिएशन का परसेंटेज दिया, वो तो तब जब आएंगे तब देखेंगे। चलो नेक्स्ट, सैलरी ऑफ ड्राइवर लिखो, सैलरी ऑफ ड्राइवर। अच्छा, यहाँ पे सब पर मंथ करना है कि पर एनम करना है? क्योंकि आपने जो डिस्टेंस कैलकुलेट किया है वो क्या है? पर मंथ। चलो लिखते जाओ 1 बाय 1। सैलरी ऑफ ड्राइवर 24,000, सैलरी ऑफ कंडक्टर 21,000, सैलरी ऑफ पार्ट टाइम अकाउंटेंट 5,000, इंश्योरेंस ऑफ द बस। लेकिन इंश्योरेंस ऑफ द बस आपको पर एनम दिया है, हमको क्या चाहिए? पर मंथ। सो इंटू 1/12 या डिवाइड बाय 12 ऐसा करके भी लिख सकते हैं। सो दैट इज 400। अभी नेक्स्ट वाला इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट दिया है डीजल कंजम्पशन 4 किलोमीटर्स पर लीटर, एंड डीजल का कॉस्ट इज 56 रुपीज पर लीटर। देखो एक चीज याद रखो, डीजल का कॉस्ट है ना इज 56 रुपीज पर लीटर। तो याद रखो, डीजल कॉस्ट इज डिपेंडेंट ऑन नंबर ऑफ लीटर्स, लेकिन नंबर ऑफ लीटर्स आर डिपेंडेंट ऑन नंबर ऑफ किलोमीटर्स। डीजल कॉस्ट इज 56 रुपीज पर लीटर, और हमको कितना लीटर्स चाहिए, तो उसके लिए हम लोग ने डिस्टेंस कैलकुलेट किया हुआ है। कितना डिस्टेंस कैलकुलेट किया हम लोग ने? 11,440। ओके, तो हमको डीजल कंजम्पशन दिया है। डीजल कंजम्पशन इज 4 किलोमीटर्स पर लीटर, 4 किलोमीटर्स पर लीटर। सो 1 लीटर में हमारा बस 4 किलोमीटर चलता है, ठीक है? तो 11,440 किलोमीटर्स के लिए कितना लीटर्स लगेगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये हो जाएगा। सो डीजल कॉस्ट का कैलकुलेशन आएगा 11,440 किलोमीटर्स डिवाइडेड बाय 4 किलोमीटर्स पर लीटर। ये अगर आप कैलकुलेटर पे करोगे तो जो आंसर आएगा वो नंबर ऑफ लीटर्स होगा। मतलब ड्यूरिंग द मंथ इतना लीटर्स कंजम्पशन है, मल्टीप्लाइड बाय 56 रुपीज पर लीटर। दिस इज द कैलकुलेशन फॉर फ्यूल का कॉस्ट। कितना था? 1,60,160। चलो अभी आगे का लिखते जाओ फटाफट। लुब्रिकेंट ऑयल में
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। रोड टैक्सेस पर एनम 2 डेसिमल पॉइंट तक आएगा। 15,915 डिवाइड बाई 12 ये हो गया रोड टैक्स। बोलो कितना है? 1326.25। चलो नेक्स्ट, रोड टैक्स हो गया, डीजल हो गया। लुब्रिकेंट ऑयल, लुब्रिकेंट ऑयल इज 10 रुपीज पर 100 किलोमीटर। तो ये भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। 10 रुपीज फॉर 100 किलोमीटर्स। हमको कितना किलोमीटर्स का चाहिए? 11,440। 11,440। So 1144। ओके चलो, लुब्रिकेंट ऑयल हो गया। परमिट फी ऐसे का ऐसे ही लिख सकते हैं 315। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस 1000। डेप्रीसिएशन ऑफ द बस, डेप्रीसिएशन ऑफ द बस कितना है? 20% पर एनम। लेकिन हमको पर एनम चाहिए कि पर मंथ चाहिए? तो पहले तो कॉस्ट ऑफ बस कितना है का 20%, लेकिन ये पर एनम हो गया, हमको 1 मंथ का चाहिए। सो इंटू 1/12 2 lakhs। लेकिन वो तो पर मंथ है ना, पर मंथ तो 20,000 आएगा। 2,40,000 है भाई। चलो कोई बताएगा? और एक खर्चा है, वन मोर कॉस्ट। करेक्ट, पैसेंजर टैक्स। तो पैसेंजर टैक्स इज 20% ऑफ व्हाट? टेकिंग्स। जैसे हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 8 में क्या किया था कैलकुलेट, इफ यू रिमेंबर, कमीशन किया था। वैसे ये क्वेश्चन में पैसेंजर टैक्स है। सेम वर्किंग नोट जो हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 8 में किया था, ये सेम वर्किंग नोट खुद से बनाओ। खाली एक ही डिफरेंस है कि कमीशन की जगह पे क्या करना है, ये जिधर जिधर हमने कमीशन लिखा है ना उसकी जगह पे पैसेंजर टैक्स आ जाएगा। खुद से लिखो वर्किंग नोट, फाइंड आउट करो। पहले एक काम करो, वो करने से पहले अभी तक का टोटल करो कितना आता है। अभी तक का टोटल करो कितना आता है, उसके बाद नहीं रे 714 कैसे हो सकता है? 1,60,000 तो ऊपर ही है। 4 लाख कैसे आएगा भाई? हाँ हर्ष, थर्ड अटेम्प्ट में आंसर है 2,34,345.25। दिस इज क्या? टोटल कॉस्ट एक्सक्लूडिंग पैसेंजर टैक्स। टोटल कॉस्ट एक्सक्लूडिंग पैसेंजर टैक्स। चलो पैसेंजर टैक्स ढूंढो। सेम तरीके से वर्किंग नोट करना है जैसे हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 8 में किया है, सिर्फ कमीशन की जगह पे पैसेंजर टैक्स लिखना है। तो जैसे ही पैसेंजर टैक्स मिलेगा हमको मिल जाएगा टोटल कॉस्ट इंक्लूडिंग पैसेंजर टैक्स। किसको 100x अज्यूम करने वाले हैं हम लोग? टोटल टेकिंग्स को 100x अज्यूम करो। टोटल टेकिंग्स को 100x अज्यूम करेंगे तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा?
प्रॉफिट इज हाउ मच परसेंट? 30%। टोटल टेकिंग्स में से हम प्रॉफिट को माइनस करते हैं, सो आएगा टोटल कॉस्ट इंक्लूडिंग पैसेंजर टैक्स। सेम वर्किंग नोट, सेम प्रेजेंटेशन, खाली कमीशन की जगह पे पैसेंजर टैक्स लिखना है। लेस पैसेंजर टैक्स। पैसेंजर टैक्स कितना परसेंट है? 20। सो 20% ऑफ 100x हो जाएगा 20x। टोटल कॉस्ट एक्सक्लूडिंग पैसेंजर टैक्स। चलो ये हमारे पास है टोटल कॉस्ट एक्सक्लूडिंग पैसेंजर टैक्स कितना है? 234,345.45। तो पैसेंजर टैक्स इज क्वेश्चन मार्क, प्रॉफिट भी क्वेश्चन मार्क। ये दोनों इसी वर्किंग नोट में ढूंढो, प्रॉफिट और पैसेंजर टैक्स। तो पैसेंजर टैक्स का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? बोलो बोलो, पैसेंजर टैक्स कितना है? 93,738.1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये है 234,345.25 इंटू 20x अपॉन 50x। प्रॉफिट भी इधर ही कैलकुलेट कर सकते हैं, 234,345.25 इंटू 30x अपॉन 50x। कितना है प्रॉफिट? 14060.15। चलो मेन टेबल में आ जाओ। पैसेंजर टैक्स में लिखो 93,738.1। चलो इसका टोटल बताओ कितना है? अरे 468 कैसे आता है तेरे को? नहीं ये भी, अच्छा टोटल टेकिंग्स तक पहुंच गए तुम लोग। ठीक है इसका टोटल बता पहले। 328.35 ओके। 0.2 प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है? 140,607.15। पॉइंट नंबर 3,
टोटल टेकिंग्स फॉर द मंथ। बोलो कितना है, 1 + 2 428 468 690.50। ओके, यहाँ तक पहुँच गए। अब लिखो पॉइंट नंबर 4, टोटल इफेक्टिव पैसेंजर किलोमीटर्स फॉर द मंथ। टोटल इफेक्टिव पैसेंजर किलोमीटर्स फॉर द मंथ। अब पैसेंजर किलोमीटर्स कैलकुलेट करने के लिए वर्किंग नोट नंबर 3 में आ जाओ। जैसे हम लोग ने वर्किंग नोट नंबर 1 बनाया था, वैसे ही वर्किंग नोट नंबर 3 का फॉर्मेट बनेगा। इसका हेडिंग दो, कैलकुलेशन ऑफ टोटल इफेक्टिव पैसेंजर किलोमीटर्स फॉर द मंथ। कैलकुलेशन ऑफ टोटल इफेक्टिव पैसेंजर किलोमीटर्स फॉर द मंथ। चलो, कल हम लोग ने किया था पैसेंजर किलोमीटर्स कैसे करना है। देखिए कैसा है मालूम है, ए टू बी, मतलब जस्ट लिखना नहीं है, ए टू बी, ए टू सी एंड ए टू डी, ऐसा 3 अलग अलग जर्नी है। तो ये तीनों जर्नी का हम लोग ने किलोमीटर्स कैलकुलेट करके रखा है। तो तीनों जर्नी का किलोमीटर्स वर्किंग नोट नंबर 1 से मिलेगा। सो इसके सामने लिखो डिस्टेंस कवर्ड फॉर द मंथ। डिस्टेंस कवर्ड फॉर द मंथ 4000 किलोमीटर्स, आई थिंक ये था 4200 किलोमीटर्स, एंड 3240 किलोमीटर्स। ओके, जब भी आप पैसेंजर किलोमीटर कैलकुलेट करते हो, एक पॉइंट हमेशा सोचना है दैट क्या ऐसा कोई टाइम है जहाँ पे व्हीकल इज रनिंग एम्प्टी, क्योंकि अगर वो पैसेंजर्स कैरी नहीं कर रहा है तो उतना डिस्टेंस हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं दिया है क्वेश्चन में कि हमारा व्हीकल जो है वो जाते टाइम भरा हुआ रहता है, आते टाइम खाली रहता है। तो ये दिल्ली टू चंडीगढ़ जाता है तो पैसेंजर दिल्ली से भर के चंडीगढ़ तक लेके जाता है, फिर चंडीगढ़ से भी पैसेंजर लेके दिल्ली आता है। सो ऑल किलोमीटर्स आर इफेक्टिव किलोमीटर्स। ओके, इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हम लोग इसको कैपेसिटी ऑफ द बस से मल्टीप्लाई करेंगे कि वी विल मल्टीप्लाई बाय ऑक्यूपेंसी। ऑक्यूपेंसी, सो पहले तो सीटिंग कैपेसिटी कितना है बस का, 50। सो लिखो कैप इनटू कैपेसिटी ऑफ द बस, सब जगह पे 50 है, बट इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ऑक्यूपेंसी परसेंटेज। चलो, हर एक का ऑक्यूपेंसी परसेंटेज दिया हुआ है। दिल्ली टू चंडीगढ़ 90% ऑक्यूपेंसी, दिल्ली टू आगरा 85%, एंड दिल्ली टू जयपुर 100%।
बोलो कितना आएगा? 1,80,000। फिर ओके, फिर 1,62,000। ये इसके सामने लिखो इफेक्टिव पैसेंजर किलोमीटर्स फॉर द मंथ। इफेक्टिव पैसेंजर किलोमीटर्स फॉर द मंथ। नेक्स्ट लाइन में लिखो टोटल इफेक्टिव पैसेंजर किलोमीटर्स फॉर द मंथ। टोटल इफेक्टिव पैसेंजर किलोमीटर्स फॉर द मंथ। ये तीनों का टोटल करो, कितना था? 5,20,500 पैसेंजर किलोमीटर्स। चलो इसको मेन टेबल में लेके जाओ। यहाँ पे सो हमको मिल जाएगा फेयर पर पैसेंजर किलोमीटर is serial number 3 divided by serial number 4. चलो बताओ कितना था? 0.90। नाउ ये क्वेश्चन में ये लोग एक स्टेप एक्स्ट्रा करने के लिए बोल रहा है, तो लास्ट में जो रिक्वायरमेंट पार्ट है ना उसमें पढ़ो क्या बोल रहा है। देखो अभी तक जो है ना हम लोग ने क्वेश्चन में इधर तक ही सॉल्व किया है, ये 30% ऑफ टोटल टेकिंग्स। तो इसके आगे फेयर्स आर टू बी इंडिकेटेड पर पैसेंजर फॉर जर्नीज दिल्ली टू चंडीगढ़, दिल्ली टू आगरा एंड दिल्ली टू जयपुर। हम लोग ने अभी अभी फेयर कैलकुलेट किया 0.90। ये 0.90 क्या है? पर पैसेंजर पर किलोमीटर। इट इज पर पैसेंजर पर किलोमीटर। ना हो रिक्वायरमेंट पार्ट नंबर 2 हम लोग बोल सकते हैं, ये रिक्वायरमेंट पार्ट नंबर 1 हम लोग ने किया। सो पार्ट 2 में वो लोग पूछ रहे हैं कि भाई आप दिल्ली टू चंडीगढ़ का क्या चार्जेस करोगे फ्रॉम द पैसेंजर। दिल्ली टू चंडीगढ़, अगर कोई पैसेंजर को दिल्ली से चंडीगढ़ जाना है तो दिल्ली से चंडीगढ़ का आप उसका फेयर क्या रखोगे? पहले लिखो पॉइंट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ फेयर पर पैसेंजर फॉर जर्नीज नेक्स्ट लाइन लिखो नंबर 1, दिल्ली टू चंडीगढ़। ये 0.9 है ना, वो पर पैसेंजर पर किलोमीटर है। तो एक पैसेंजर को अगर दिल्ली से चंडीगढ़ जाने का रहेगा तो उसके पास से तुम क्या चार्ज करोगे? 0.9। ये 0.9 क्या है? एक पैसेंजर का है ना, लेकिन ये क्या है? 1 किलोमीटर का है। तो दिल्ली टू चंडीगढ़ इज हाउ मेनी किलोमीटर्स? 250 किलोमीटर्स। तो दिल्ली टू चंडीगढ़ का फेयर हो जाएगा 250 इंटू 0.9। सो 250 इंटू 0.9 इज 225 पर पैसेंजर। मतलब एक पैसेंजर को अगर दिल्ली से चंडीगढ़ जाने करेगा, ऑफ कोर्स चंडीगढ़ से वापस दिल्ली आने करेगा तो 225, दोनों में 250 किलोमीटर है। सेकेंड
दिल्ली टू आगरा, दिल्ली टू आगरा का डिस्टेंस कितना है? 210 किलोमीटर्स। कितना है? 189 एंड 243। चलो ये क्वेश्चन हो गया। अभी ले लो क्वेश्चन नंबर 9। चलो क्वेश्चन 9 पढ़ो, अच्छे से पढ़ना, ये अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। चलो क्वेश्चन 9 में, कंपनी हैज अ लॉरी of 6 ton carrying capacity. It operates lorry service from city A to city B. It charges 2400 per ton from city A to city B and 2200 per ton for return journey from city B to city A. Goods are delivered to an intermediate city C, but no concession or reduction in rates is given. Distance between city A to city B is 300 kilometers and distance from city A to city C is 140 kilometers. In January 2020, the truck made 12 outward journeys for city B, डिटेल्स ऑफ विच आर एज फॉलोज। तो यहाँ पे आउटवर्ड जर्नी का डिटेल दिया है और यहाँ पे रिटर्न जर्नी का दिया है। आउटवर्ड जर्नी में ए टू बी 10 बार कैरिंग 6 टन्स, ए टू सी 2 बार कैरिंग 6 टन्स, सी टू बी 2 बार कैरिंग 4 टन्स। रिटर्न जर्नी बी टू ए 5 बार कैरिंग 8 टन्स, बी टू ए 6 बार कैरिंग 6 टन्स, B to C 1 time carrying 6 tons and C to A 1 time carrying 0 load. Annual fixed cost and maintenance charges are 6 lakh and 1,20,000 respectively, but running charges spent during January 2020 are 2,94,400, which includes 12,400 as penalty for overloading. You are required to calculate cost per commercial ton kilometer and cost per absolute ton kilometer. ये commercial and absolute हम लोग ने लास्ट टाइम किया था। Calculate net profit or loss for the month of January 2020. ठीक है, अब ये क्वेश्चन में 2 पार्ट में हम डिस्कशन करेंगे। पहला डिस्कशन जो हम लोग करेंगे इज कैलकुलेशन ऑफ टन किलोमीटर्स। तो पहले हम टन किलोमीटर्स कैलकुलेट करते हैं। ये क्वेश्चन में टन किलोमीटर्स दोनों तरीके से कैलकुलेट करना है। वन इज वी हैव टू कैलकुलेट टन किलोमीटर्स जो हम लोग ने लास्ट टाइम पढ़ा था, यूजिंग विच टन किलोमीटर्स, कमर्शियल टन किलोमीटर्स। एंड इस क्वेश्चन में वी हैव टू ऑल्सो कैलकुलेट एब्सोल्यूट टन किलोमीटर्स। सो ये दोनों तरीके से हम लोग को करना है। बट बिफोर हम लोग टन किलोमीटर्स कैलकुलेट करते हैं, हमको क्वेश्चन समझना है हमारा जो व्हीकल है वो कौन से सिटी से स्टार्ट होता है। सिटी ए से स्टार्ट होता है। सिटी ए से इट इज गोइंग टू सिटी बी। सिटी ए से सिटी बी ये हमारे व्हीकल का रूट है, सिटी ए टू सिटी बी। तो सबसे पहले सिटी ए से लेके सिटी बी टोटल किलोमीटर्स कितना है। तो ए टू बी आपको कहीं पे तो दिया है, ए टू बी इज 300 किलोमीटर्स। और वो लोग बोल रहे हैं देयर इज एन इंटरमीडिएट सिटी सी। इंटरमीडिएट मतलब बीच में। सो इंटरमीडिएट सिटी सी, और वो लोग ने आपको डिस्टेंस भी दिया हुआ है। ए से सिटी सी का डिस्टेंस इज
140 किलोमीटर्स, तो ऑटोमेटिकली सी टू बी किलोमीटर्स कितना हो गया 160। वो लोग ने डायरेक्टली नहीं दिया है बट ये समझने का बात है। नाउ वो लोग ने आपको जर्नीज का डिटेल दिया है। पहला है विच जर्नी, आउटवर्ड जर्नी। केयरफुली पढ़ो, हमारा व्हीकल ए टू बी, पहले तो कितना आउटवर्ड जर्नीज है, टोटल आउटवर्ड जर्नीज कितना है, तो क्वेश्चन में बोला है टोटल देयर वर 12 आउटवर्ड जर्नीज टू सिटी बी। 12 आउटवर्ड जर्नीज मतलब हमारा व्हीकल 12 बार ए से बी गया है। अब 12 का ब्रेकअप क्या है, 12 का ब्रेकअप इज 10 एंड 2, 10 बार एंड 2 बार। 10 बार मतलब 10 बार इट हैज गॉन नॉन स्टॉप फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी वो नॉन स्टॉप कितनी बार गया है 10 बार। लेकिन 2 बार हमारे व्हीकल ने स्टॉप जर्नी किया है। स्टॉप जर्नी मतलब पहले वो गया फ्रॉम ए टू सी और सी से वापस ए नहीं आया है, वापस आगे सी टू बी गया है। ऐसा उसने जनवरी में 2 जर्नी किया है। देखो अगर आप ये टोटल करोगे ना तो आप बोलोगे 10 + 2 + 2 ये तो 14 जर्नीज हो गया। नहीं, इसने कितना जर्नीज किया है, टोटल 12 ही किया है। तो मतलब 2 बार क्या हुआ है कि वो ए से सी गया है और सी से बी गया, लेकिन वो सी पे रुका क्यों, सी पे रुका इसलिए है क्योंकि उन्होंने 2 टन उधर खाली किया है, बरोबर है। सो ए से सी वो कितना टन्स लेके गया 6, सी पे कितना अनलोड किया 2, सो सी से आगे गया वो बी तक कितना लोड कैरी करके 4। ये आउटवर्ड जर्नीज का एक्सप्लेनेशन है। अब रिटर्न जर्नी में अगर हमारा व्हीकल 12 बार ए से बी गया है तो हमारा व्हीकल कितनी बार बी से ए आया रहेगा 12 बार। 12 आउटवर्ड जर्नीज तो सामने 12 रिटर्न जर्नीज रहेगा। अब 12 का ब्रेकअप क्या है, 12 का ब्रेकअप इज 5 6 1। ये 1 जो है ना ये दोनों साथ में है। ओके, रिटर्न जर्नी में मेरे व्हीकल ने नॉन स्टॉप बी टू ए 5 जर्नी किया एंड नॉन स्टॉप बी टू ए 6 जर्नी किया, मतलब टोटल कितना नॉन स्टॉप किया है 11। तो फिर इसको ब्रेकअप क्यों किया है, बी से ए, बी से ए, तो साथ में क्यों नहीं दिया है, क्योंकि बी से ए जब वो 5 बार आया दैट टाइम इट वाज कैरिंग 8 टन्स, लेकिन बी टू ए 6 बार इट वाज कैरिंग 6 टन्स। लेकिन एक बार ऐसा हुआ है, ओनली 1 टाइम ऐसा हुआ है जिसमें मेरे व्हीकल ने बी से चालू किया लेकिन उसने हॉल्ट किधर किया है, सी पे हॉल्ट किया। जब वो बी से चालू हुआ तब उसने कितना टन्स कैरी किया था 6 टन्स। सी पे स्टॉप किया, सी पे स्टॉप किया और पूरे का पूरा 6 टन्स अनलोड किया है एंड दैट इज वाई सी टू ए इट वॉज कैरिंग 0। तो ये एक पूरा जर्नी होता है बी टू ए। सो हमारा जर्नी स्टार्ट अगर ए से हो रहा है तो कंप्लीट बी पे हो रहा है। ऐसा नहीं है कि ए टू सी जाता है फिर सी से वापस ए आता है, वो सी से आगे बी पे जा रहा है। और रिटर्न में बी से स्टार्ट करके जर्नी हमारा कंप्लीट ए पे होता है, लेकिन बीच में वो एक बार सी पे रुका था। अगर ये टेबल समझ में आया तो ही हम लोग टन किलोमीटर्स कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि टन किलोमीटर्स के लिए यू विल मल्टीप्लाई व्हाट इनटू व्हाट। टन किलोमीटर्स के लिए हम लोग किलोमीटर्स को मल्टीप्लाई करेंगे बाय नंबर ऑफ टन्स। ओके, लास्ट टाइम हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 7 किया है, अब एक बार देख लो उसका सोल्यूशन कि हम लोग ने कमर्शियल कैसे कैलकुलेट किया है। कमर्शियल टन किलोमीटर्स हम लोग ने कैसे कैलकुलेट किया है, सिंपल एवरेज। लेकिन सिंपल एवरेज किसका लिया हम लोग ने,
वेट का लिया है, टन्स का, बाकी डिस्टेंस तो हमने टोटल लिया है, डिस्टेंस का टोटल किया है हम लोग ने। चलो यहाँ पे अगर मेरे को कमर्शियल टन किलोमीटर कैलकुलेट करने का रहेगा ना, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए पहले मेरे को टोटल डिस्टेंस चाहिए। टोटल डिस्टेंस में टोटल डिस्टेंस बोलो, टोटल डिस्टेंस कितना है? आउटवर्ड कितना जर्नी है? आउटवर्ड 12, 12 जर्नीज फ्रॉम ए टू बी है ना, तो ए टू बी कितना किलोमीटर है? 300। सो 12 इंटू 300, ये सिर्फ आउटवर्ड जर्नी का डिस्टेंस हुआ। तो रिटर्न जर्नी का डिस्टेंस कितना है? 12 बार ए से बी गया, तो 12 बार ए से बी मतलब एक बार का 300 किलोमीटर, तो 12 बार का इट इज 12 इंटू 300। तो रिटर्न जर्नी का इट विल बी इंटू 2। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 7200 किलोमीटर्स। अब ये हो गया 7200 किलोमीटर्स। अब है ना इसमें एवरेज लोड कैरीड का जो कैलकुलेशन ना, वो थोड़ा ट्रिकी है। एवरेज लोड कैरीड का कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे? सो वेरी सिंपल, थोड़ा डिटेल में करेंगे तो जल्दी से समझेगा, अगर डायरेक्ट बताऊंगा तो शायद नहीं समझेगा। बोलो जर्नी नंबर 1, पहले आउटवर्ड जर्नी का बात करो। जर्नी नंबर 1, जर्नी नंबर 1 ए टू बी गया, कैरिंग हाउ मेनी टन्स? 6 टन्स, ठीक है। सो ए टू बी, जर्नी नंबर 1 कितना टन्स कैरी कर रहे थे? चलो जर्नी नंबर 2 ए टू बी गया, कैरिंग हाउ मेनी टन्स? 6 ना। तो ऐसा जर्नी नंबर 2, जर्नी 3, जर्नी 4, जर्नी 5, जर्नी 6, जर्नी 7 एंड जर्नी 8, जर्नी 9 एंड जर्नी 10। 10 बार हम लोग ए से बी गए कैरिंग 6 टन्स, बराबर है, ठीक है। फिर जर्नी नंबर 11, जर्नी नंबर 11 में हम लोग जब ए से बी जा रहे थे तो कितना टन्स कैरी किया? 6 टन्स। और उसी जर्नी में हम लोग ने सी पे 2 टन उतारा, तो 20, फिर सी टू बी कितना कैरी कर रहे थे हम लोग? 4 टन्स, बरोबर है, ठीक है। फिर जर्नी नंबर 12 भी ऐसे ही किया है हम लोग ने। जर्नी नंबर 12 क्या किया है? 6 से चालू किया, 4 किया, बराबर है, ठीक है। तो ये हो गया 12 आउटवर्ड जर्नी। ओके, अब रिटर्न में 12 बार हम लोग रिटर्न आए रहेंगे। अभी इसमें ना ये सब का टोटल करो पहले, 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6, 60 हो गया। ओके, फिर इसका टोटल करो, रिटर्न जर्नी का बोलो। रिटर्न जर्नी, जर्नी नंबर 1, ये सब रिटर्न जर्नी का हो रहा है। जर्नी नंबर 2, 5 जर्नी ऐसा हुआ है, 5 जर्नी ऐसा हुआ है जिसमें देवर कैरिंग हाउ मेनी टन्स? 8। बाद में 6 जर्नी ऐसा हुआ है, जर्नी नंबर 6, जर्नी नंबर 7, जर्नी 8, जर्नी 9, जर्नी 10 और जर्नी 11। ये 6 जर्नी में वी वर कैरिंग हाउ मेनी टन्स? 6। और एक लास्ट जर्नी जो है ना 12, उसमें हम लोग ने बी टू सी कितना कैरी किया? 6, लेकिन सी टू ए 0। अब इसमें ना मेरे को 2 चीज चाहिए, पहले तो टोटल नंबर ऑफ जर्नीज चाहिए और दूसरा चाहिए टोटल टन्स चाहिए। तो पहले हम टोटल टन्स कैलकुलेट करते हैं। तो कैसे कैलकुलेट करोगे टोटल टन्स? ये कितना था? ये 60 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 6 प्लस, हाँ भी ये जो 60 है, लेकिन ये 8 है ना, वो 5 जर्नी का है ना।
अरे बेटा लास्ट टाइम हम लोग ने वो सम किया था, उसमें तू देख, वो लास्ट सम में ए टू बी टन्स कितना था 20, फिर बी पे कितना अनलोड किया, तो बाद में सी बी टू सी कितना था, हाँ तो तूने 12 लिया था ना, बरोबर है ना, तू जर्नी वाइज काउंट कर रहा है ना। हाँ तो बता कितना आएगा, 6 इंटू 10 प्लस 6 टन्स प्लस 6, ओके, प्लस ये 8 इंटू 5 बरोबर है, फिर 6 इंटू प्लस बराबर है, सबका टोटल करो, कितना टन्स आया टोटल 162, लेकिन मुझे क्या चाहिए एवरेज टन्स चाहिए, एवरेज टन्स चाहिए तो इसको हम डिवाइड करेंगे बाय नंबर ऑफ जर्नीस, तो नंबर ऑफ जर्नीस कितना है, नहीं इट इज नॉट 24 जर्नीस नहीं हो गया, एक मिनट, इसके लिए ना पहले मैंने नंबर ऑफ टन्स कैलकुलेट करवाया, देखो न्यूमरेटर से ही तुमको मिलेगा, अरे बहुत ही सिंपल है, यहां पे देखो ये 10 जर्नी हुआ प्लस ये एक जर्नी हुआ प्लस ये एक जर्नी हुआ, हाँ तो ऐसा करके बताओ कितना जर्नी हुआ, 26 इज करेक्ट, 26 जर्नी हुआ, ये 26 जर्नीज हुआ तुम्हारा, ये काउंट करो कितना होता है, इधर से ही तुमको मिल जाएगा जर्नीज, बोलो ना ये कितना हुआ 10 प्लस 26, इसमें तो जीरो लोड था ना, तो ये हो गया ना 26 जर्नीज, यस और नो, सो एवरेज टन्स चाहिए मेरे को 162 डिवाइडेड बाय 26, तो बोलो एवरेज कितना हुआ 6.23 टन्स, तो ये हो गया एवरेज लोड, और ये हो गया 7200, सो 7200 इंटू 6.23 एवरेज लोड, सो 6.23 इसको मल्टीप्लाई करो 44,000 टन्स, बराबर है, चलो अभी लिखता है इसको, राइट डाउन, पहले हम लोग पॉइंट नंबर 1 कर रहे हैं, राइट डाउन पॉइंट नंबर 1, अच्छा पॉइंट नंबर 1 में राइट डाउन, पॉइंट 1 calculation of total operating cost for the month of January 2020। सी यहाँ पे हम लोग पहले क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, हम लोग टन किलोमीटर्स तो करेंगे, लेकिन हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है, टोटल ऑपरेटिंग
कॉस्ट। चलो क्वेश्चन में चेक करके बताओ कौन सा कॉस्ट दिया हुआ है क्वेश्चन में। यस, फिक्स्ड कॉस्ट तुमको दिया हुआ है, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट और मेंटेनेंस चार्जेस जो दोनों दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, एनुअल। लेकिन मुझे क्या चाहिए, फॉर द मंथ ऑफ जनवरी, क्योंकि एवरीथिंग हम लोग मंथ ऑफ जनवरी के लिए कर रहे हैं, ठीक है। सो नंबर 1, इसमें लिखो फिक्स्ड कॉस्ट। चलो फिक्स्ड कॉस्ट का कैलकुलेशन क्या आएगा, ₹6 लाख डिवाइडेड बाय 12, ₹6 लाख डिवाइड बाय 12, 50,000। नेक्स्ट आएगा मेंटेनेंस चार्जेस, मेंटेनेंस चार्जेस भी हमको क्या दिया है, ईयरली दिया हुआ है। कितना ईयरली, 1,20,000। सो हमको पर मंथ चाहिए 1,20,000 डिवाइड बाय 12। लेकिन और एक कॉस्ट है, कौन सा है वो, चलो रनिंग चार्जेस कितना है, रनिंग चार्जेस में भी डिवाइड बाय 12 करना है कि वो मंथ ऑफ जनवरी के लिए ही है। रनिंग चार्जेस इज ऑलरेडी फॉर मंथ ऑफ जनवरी। बोलो रनिंग चार्जेस कितना है, 294,400। सो लेकिन हम लोग यहाँ पे 294,400 नहीं लेंगे, क्योंकि 2,94,400 के अंदर क्या इंक्लूडेड है, ये 1,200 जो पेनल्टी फॉर ओवरलोडिंग है, ये 12,400 जो पेनल्टी फॉर ओवरलोडिंग है, इज एन एबनॉर्मल एक्सपेंडिचर। देखो अगर आप इसको इसमें इधर इंक्लूड करते हो, ठीक है, अगर आपने इधर 12,400 इधर इंक्लूड किया तो ये आपके टोटल कॉस्ट में इंक्लूड हो जाएगा, टोटल कॉस्ट में इंक्लूड हो जाएगा। बाद में आप उसको टन किलोमीटर्स से डिवाइड करोगे, जो आपने कैलकुलेट किया टन किलोमीटर से डिवाइड करोगे 44,856, तो उसके वजह से क्या होगा, आपके कॉस्ट पर टन किलोमीटर के अंदर वो इंक्लूड हो जाएगा। लेकिन आप कस्टमर के पास से वो पेनल्टी रिकवर नहीं कर सकते हो। सिंपल है, हम लोग उबर में जा रहे हैं, उबर वाले ने सिग्नल तोड़ा और उसके वजह से उसको पेनल्टी लगा, तो थोड़ी आपके पास से रिकवर करेगा। इसमें उसने ओवरलोडिंग किया है, तो ओवरलोडिंग की वजह से उसको पेनल्टी लगा है, ओवरलोडिंग की वजह से उसको पेनल्टी लगा है, दैट इज नॉट कॉल्ड एज विच कॉस्ट। दैट इज मैंने हेडिंग में एक वर्ड लिखा है, इट इज टोटल विच कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट। पेनल्टीज फॉर ओवरलोडिंग एक्सेट्रा वो सब ऑपरेटिंग कॉस्ट नहीं है। पेनल्टीज फॉर ओवरलोडिंग हमारा ऑपरेटिंग कॉस्ट नहीं है, इसके लिए हम यहाँ पे पेनल्टीज को एक्सक्लूड करेंगे। 12,400, सो बोल माइनस कर कितना, 2,82,000। पेनल्टीज फॉर, इसके बारे में हम लोग नोट लिखेंगे बाद में, अभी लिख दो चलो नीचे, पहले इसका टोटल कर, 3,42,000। पेनल्टीज पेड, नोट लिखो इसके नीचे, पेनल्टीज पेड
for overloading. Penalties paid for overloading is an abnormal expenditure. Penalties paid for overloading is an abnormal expenditure and it is not included in the operating cost of the lorry. It is not included in the operating cost of lorry. Full stop, continue. This amount will be debited to. This amount will be debited to costing profit and loss account. And hence will be deducted to calculate net profit. देखो हम लोग को इसी क्वेश्चन में बाद में प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करने के लिए बोला है. वो प्रॉफिट और लॉस जब हम कैलकुलेट करेंगे ना तभी हम वो पेनल्टीज को माइनस करेंगे. क्योंकि सिंपल एग्जांपल, क्योंकि वो मेरा एक्सपेंडिचर तो है ही, लेकिन वो एक्सपेंडिचर हम लोग पीएनएल अकाउंट से डेबिट करेंगे, लेकिन हम उसको हमारे कॉस्ट पर टन में नहीं लेंगे. कॉस्ट पर टन में लोगे तो क्या हो जाएगा कि वो कस्टमर के पास से चार्ज करना पड़ेगा, जो लॉजिकल नहीं है. चलो इसी में अभी एक लाइन छोड़ के पॉइंट नंबर 2 उसमें लिखो पॉइंट नंबर ए, कैलकुलेशन ऑफ कमर्शियल टन किलोमीटर्स. कैलकुलेशन ऑफ कमर्शियल टन किलोमीटर्स. 12 आउटवर्ड जर्नीज है इनटू 300 किलोमीटर्स. तो ये हो गया 3600. जितने रिटर्न जर्नीज जितने आउटवर्ड जर्नीज है उतने ही रिटर्न जर्नी है. सो 12 जर्नीज इनटू 300 किलोमीटर्स. तो ये भी हो गया 3600. $7,200. नंबर 2, लोड कैरिड. देखो हम लोग है ना इसी को लेने वाले हैं ना 26 जर्नीज के लिए. सो इसी को मल्टीप्लाई कर सकते हो 10 इंटू 6, 2 इंटू 6, 2 इंटू 4, 5 इंटू 8 एंड 1 इंटू 6. तो यही आपको 162 आएगा. ठीक है. सो यहाँ पे लोड कैरिड 10 journeys into 6 tons plus 2 journeys into 2 tons plus 6 tons. 2 journeys into 4 tons
plus 5 journeys into 8 tons plus 6 journeys into 6 tons plus 1 journey into 6 tons. नंबर जर्नीज 26, इसी का टोटल कर सकते हो 10 + 2 + 2 + 5 + 6 + 1. एवरेज लोड इन टन्स, ये हो जाएगा 2 / 3. कितना आया था हम लोग को? 6.23. नंबर 5, टोटल कमर्शियल वन into serial number 4. Distance into average load. कितना था? 40. चलो इसी के नीचे कॉस्ट पर कमर्शियल टन किलोमीटर. कॉस्ट पर कमर्शियल टन किलोमीटर इज इक्वल टू कितना है? टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट हमने ढूंढा था ना, 3,42,000 डिवाइडेड बाय 3,42,000 डिवाइडेड बाय 44,000 856 टन किलोमीटर्स. बोलो कितना आता है? 7.62. ये सिर्फ कमर्शियल हुआ है. अब इसी क्वेश्चन में एब्सोल्यूट भी करना है, तो अब एब्सोल्यूट करोगे कमर्शियल करो, ये 3,42,000 तो सेम ही रहेगा. अब इस पॉइंट नंबर 3, उस या पॉइंट नंबर 3 नहीं, बी करो. अभी से अंदर पॉइंट नंबर 2 ही चल रहा है, तो इसमें बी कैलकुलेशन ऑफ
टोटल absolute ton kilometers for January 2020। देखो अब ये ना एब्सोल्यूट टन किलोमीटर्स में क्या होता है मालूम है, हम लोग को जर्नी वाइज जाना पड़ता है। जर्नी वाइज जाना पड़ता है मतलब ए टू बी कितना जर्नीस है 10 इंटू 6 टन्स, तो ये हो गया इसका टन किलोमीटर्स। अब ये हो गया 2 इंटू 6, तो ये हो गया इसका टन किलोमीटर्स, और अदर ये टन्स मल्टीप्लाइड बाय इसको हमको टन किलोमीटर्स चाहिए। तो टन किलोमीटर्स के लिए हम लोग अलग अलग करेंगे। पहले आउटवर्ड जर्नीज, तो लिखो 12 आउटवर्ड जर्नीज। अभी देखो 12 आउटवर्ड जर्नीज का मुझे टन्स नहीं चाहिए, मुझे टन किलोमीटर्स चाहिए। अगर आप ये मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपको सिर्फ टन्स ही मिलेगा। ये जो 6 है ना वो एक जर्नी का टन्स है, तो 10 जर्नी का टन्स कितना हुआ 60। ठीक है, तो मुझे टन्स नहीं, मुझे टन किलोमीटर्स चाहिए। सो मैं जर्नी वाइज जा रहा हूं, तो मेरा 12 आउटवर्ड जर्नीज है। 12 आउटवर्ड जर्नीज का ब्रेकअप क्या है हम लोग ने डिस्कस किया था। सिर्फ पहले आउटवर्ड जर्नीज पे फोकस करो। आउटवर्ड जर्नीज का ब्रेकअप है 10 बार हमारा व्हीकल नॉन स्टॉप गया है फ्रॉम ए टू बी। 10 बार हम लोग नॉन स्टॉप ए टू बी गए हैं। ओके, सो राइट डाउन नेक्स्ट लाइन ए टू बी। ए टू बी का डिस्टेंस कितना है 300 किलोमीटर्स। ये 300 किलोमीटर्स एक जर्नी का है ना। 300 किलोमीटर्स कितने जर्नी का है एक जर्नी का है। सो 300 किलोमीटर्स। ऐसा हम लोग ने कितना जर्नीज किया है 10। और हर जर्नी में हमने कितना टन्स कैरी किया है 6, तो इंटू 6 टन्स। ये जो 300 किलोमीटर्स है वो 1 जर्नी का है। ऐसा हम लोग ने कितना जर्नीज किया है 10, एंड एवरी टाइम वी वर कैरिंग हाउ मेनी टन्स 6 टन्स। सो 300 इंटू 10 इंटू 6 बोलो कितना 18,000। that is ton kilometers. This is how you calculate absolute ton kilometers. Okay, now अभी तक आउटवर्ड जर्नी ही चल रहा है। आउटवर्ड जर्नी में ऐसा 2 बार हुआ है जिसमें हम ए से स्टार्ट किया था लेकिन सी पे हॉल्ट किया था। तो ऐसा, तो ए टू सी का डिस्टेंस कितना है ये हम लोग ने ऑलरेडी देखा था। ए टू सी का डिस्टेंस इज हाउ मेनी किलोमीटर्स 140 किलोमीटर्स ए टू सी। सो 140 किलोमीटर्स। ऐसा हमने कितना जर्नीज किया है। ये 140 किलोमीटर्स जो है ना ए टू सी का, ये 140 किलोमीटर्स एक जर्नी का है, तो इनटू, और दोनों टाइम हमारे व्हीकल में लोड कितना था 6 टन्स। बोलो कितना 16। ओके, नाउ ये इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड है, और इनफैक्ट क्वेश्चन में भी दिया है। हम लोग ने सी पे स्टॉप नहीं किया है, सी से आगे गए। वो दोनों जर्नी में हम लोग सी से आगे गए हैं, सी टू बी। अगर चाहिए ना थोड़ा ऐसा अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए, एग्जाम में नहीं करोगे तो चलेगा, ऐसा लिखने का सी टू बी, तो हो गया ना आपका जर्नी कंप्लीट ए टू बी। सो सी टू बी कितना किलोमीटर्स है 160 किलोमीटर्स। ये 160 किलोमीटर्स किधर भी दिया नहीं है, चाहे तो लिखो ब्रैकेट में 300 माइनस 140। ओके, ऐसा कितनी बार हुआ है 2 बार, एंड वो दोनों टाइम वी वर कैरिंग हाउ मेनी टन्स 4 टन्स 1 2।
इसका टोटल करोगे ना तो सिर्फ आउटवर्ड जर्नी का टन किलोमीटर्स मिलेगा 20,960। अब इसी में रिक्वायरमेंट पार्ट नंबर 2, सॉरी पॉइंट नंबर 2, 12 रिटर्न जर्नीज। अब 12 रिटर्न जर्नीज में देखो 12 रिटर्न जर्नीज का ब्रेकअप क्या है, कितनी बार हम लोग नॉन स्टॉप गए हैं फ्रॉम बी टू ए। ये बी टू ए हम लोग कितनी बार नॉन स्टॉप गए हैं, 5 टाइम्स, लेकिन 5 टाइम्स वी वर कैरिंग हाउ मेनी टन्स, 8 टन्स। सो बी टू ए, बोलो बी टू ए इज हाउ मेनी किलोमीटर्स, 300। हाउ मेनी जर्नीज, 5 जर्नीज। लेकिन ये 5 जर्नीज में हम लोग कितना टन्स कैरी कर रहे थे, 8 मल्टीप्लाई 12,000। नेक्स्ट बी टू ए फिर से, लेकिन इस बार हाउ मेनी जर्नीज, बट वी वर कैरिंग हाउ मेनी टन्स, 6 टन्स। सो बी टू ए फिर से 300 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, ये एक जर्नी का है। ऐसा 6 जर्नीज का इंटू 6 जर्नीज, कैरिंग हाउ मेनी टन्स, बोल कितना है, लास्ट जर्नी में हमने बी से स्टार्ट किया लेकिन सी पे स्टॉप किया, तो बी टू सी कितना किलोमीटर्स है, ऐसा एक ही जर्नी हुआ है, कैरिंग हाउ मेनी टन्स, 6। अगर आपको आगे लिखना है तो लिखो, तुम लोग को सी टू बी हम लोग, सॉरी सी टू ए हम लोग ने सी पे स्टॉप करके वापस बी पे नहीं गए, सी से आगे गए ए, सी से ए हाउ मेनी किलोमीटर्स, 140 इंटू 1 जर्नी। बट वो जर्नी में हम लोग कितना टन्स कैरी कर रहे थे, 0 टन्स। तो ऑटोमेटिकली वो जर्नी है ना वो इफेक्टिव नहीं है, तो डैश। अब रिटर्न जर्नीज का तुमको ये मिल जाएगा टन किलोमीटर्स, कितना है, 23,760। टोटल एब्सोल्यूट टन किलोमीटर्स that is 1 plus 2। बोल कितना, 44,720। टेबल खत्म हो गया, उसके बाद नीचे आएगा कॉस्ट पर एब्सोल्यूट टन किलोमीटर is 3,42,000। इसको डिवाइड करेंगे बाय 44,720। चलो इसका आंसर बोलो क्या आएगा, कितना,
ओके नाउ इसी में सेकंड पार्ट बोल रहा है कैलकुलेट नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द मंथ। इसमें भी एक पॉइंट अच्छा है, कैलकुलेट नेट प्रॉफिट और लॉस। सो देखो कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट और लॉस, ये पॉइंट नंबर 2 है क्वेश्चन का। कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2020, या प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट ऐसा भी लिख सकते हो। कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2020। चलो प्रॉफिट एंड लॉस में नॉर्मली हम लोग सेल्स से स्टार्ट करते हैं, लेकिन ये चैप्टर में तुम लोग सेल्स वर्ड यूज़ नहीं कर सकते हो, इसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं वर्ड रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू। तो पहले आउटवर्ड जर्नी का रेवेन्यू कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन में लिखा है दैट कंपनी चार्जेस 2400 पर टन फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी। मतलब आपको गुड्स अगर ट्रांसपोर्ट करना रहेगा फ्रॉम ए टू बी, तो ये कंपनी का चार्जेस है 2400 पर टन। लेकिन एक कंडीशन है, और कंडीशन वो है कि नो कंसेशन विल बी गिवन और नो रिडक्शन विल बी गिवन इफ द गुड्स आर डिलीवर्ड टू इंटरमीडिएट स्टेशन सी। मतलब कोई कस्टमर आता है, वो बोलता है मुझे सी तक गुड्स भेजना है, तो भी चार्जेस 2400 ही रहेगा। मतलब सिंपल लैंग्वेज में, अगर तुमने गुड्स सिटी ए पे लोड किया तो हमारा चार्जेस 2400 है। बाद में तुम उसको बोलो कि मुझे सी पे डिलीवर करना है या मुझे बी पे डिलीवर करना है, चार्जेस वही रहेगा 2400। ऐसा क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हुआ है दैट कंपनी चार्जेस 2400 फ्रॉम सिटी ए टू बी एंड गुड्स, अगर किसी कस्टमर ने बोला कि इंटरमीडिएट स्टेशन सी पे डिलीवर करो, नो कंसेशन और रिडक्शन। सो अब आउटवर्ड जर्नीज का हम रेवेन्यू कैलकुलेट करते हैं। हाउ मेनी आउटवर्ड जर्नीज, टोटल कितना आउटवर्ड जर्नीज हुआ है? 12। एवरी टाइम हम लोग ने जब ए से स्टार्ट किया, हमारे ट्रक में 6 टन लोड हुआ है। 12 जर्नी में हम लोग के ट्रक में कितना गुड्स या कितना टन्स लोड हुआ है? 6 टन्स। लेकिन 2 बार ऐसा हुआ है कि हम लोग ने सिटी सी पे गुड्स या 2 टन्स अनलोड किया है। अब ये रेवेन्यू कैलकुलेट करने के लिए इंफॉर्मेशन इज इररिलेवेंट, बिकॉज एक बार आपने ए पे गुड्स मेरे ट्रक में डाला, मैं पूरा 2400 पर टन लूंगा। सो अगर मुझे कैलकुलेट करना है आउटवर्ड जर्नीज का रेवेन्यू, सो आउटवर्ड जर्नीज का रेवेन्यू विल बी 6 टन्स इंटू 2400। लेकिन ये 6 इंटू 2400 एक जर्नी का रेवेन्यू हुआ। ऐसा मैंने कितनी बार मेरे ट्रक में 6 टन्स लोड किया है एट ए? 12 टाइम्स। ऑल 12 टाइम्स हमारे लॉरी में 6 टन्स लोड हुआ है। सी 6 इंटू 2400 करोगे ना, तो वो एक जर्नी का रेवेन्यू है। मुझे 12 जर्नी का रेवेन्यू चाहिए, तो 6 इंटू 2400 इंटू 12, बोलो कितना होता है?
172 800। अब हम कैलकुलेट करेंगे फॉर रिटर्न जर्नीज। चलो नाउ रिटर्न जर्नीज में जैसे 12 आउटवर्ड जर्नीज है वैसे ही 12 रिटर्न जर्नीज होगा। अब ये 12 रिटर्न जर्नीज में से कितनी बार, जब हमने 20 से स्टार्ट किया है तब हम लोग ने 8 टन्स लोड किया है। 5 बार ऐसा हुआ है कि हमने 8 टन्स लोड किया है, लेकिन रिटर्न जर्नी का चार्जेस कितना है? कंपनी चार्जेस रुपीज फॉर द रिटर्न जर्नी। अगेन कंडीशन वही है कि तुमने बी पे गुड्स लोड किया, मैं 2200 पूरा चार्ज करेगा। डजंट मैटर इफ यू हैव टोल्ड मी टू ड्रॉप टन्स एट सीटीसी, आई विल गिव यू नो कंसेशन। सो 5 बार ऐसा हुआ है, 5 टाइम्स ऐसा हुआ है कि 8 टन्स हम लोग ने लोड किया। सो इट इज 8 टन्स, बट चार्जेस क्या है? ये 2200 इंटू 8, ये कितने जर्नीज का हुआ? नो, 8 इंटू 2200 एक जर्नी का हुआ। ऐसा कितना जर्नीज है? 5, सो इंटू 5 जर्नीज। चलो चलो बोलो जल्दी, कितना था? 88,000 एंड 6 टाइम्स, इनफैक्ट 6 नहीं 7 टाइम्स। जब भी हमने बी से स्टार्ट किया, ये देखो बी से स्टार्ट किया है जब भी हम लोग ने, ऑल द रिमेनिंग 7 टाइम्स जब हमने बी से स्टार्ट किया है, वी वर कैरिंग हाउ मेनी टन्स? पूरे का पूरा 7 जर्नीज में, बाकी का 7 जर्नी, 5 और 7 टोटल 12 जर्नी होता है। बाकी का 7 जर्नी में हमेशा जब हमने बी से स्टार्ट किया, वी वर कैरिंग 6 टन्स। सो इट इज 6 टन्स इंटू 2200, ये एक जर्नी का रेवेन्यू हुआ इंटू 7 जर्नीज। बोलो कितना होता है अभी? 92,400। ये तीनों का टोटल करो तो ये आपका रेवेन्यू आ जाएगा। 353,200। चलो एक लाइन छोड़ के पॉइंट नंबर 2, टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट। ये सब हम लोग जनवरी के लिए ही कर रहे हैं। चेक करके बताओ, हाउ मच इज टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट? 3,42,000। वो अलग से माइनस करेंगे। नंबर 3, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। -1 बोलो कितना है? 11,200। क्या ये फाइनल नेट प्रॉफिट है? नहीं, क्योंकि क्या आएगा यहाँ पे? पेनल्टी फॉर ओवरलोडिंग। कितना है पेनल्टी फॉर ओवरलोडिंग? 12,400। सो इतना सब करने के बाद नेट लॉस आ रहा है 3 - 4, 1200। चलो शायद हम एक ही क्वेश्चन कर पाएंगे। तुम्हारा संडे का पक्का है ना? तो वो हिसाब से मैं लेक्चर डालूँ संडे को। संडे को 2-3 घंटे में ख़त्म करेंगे, मैक्सिमम 3। 4 क्वेश्चन बाकी रहेगा। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3। बाकी का क्वेश्चंस का मैं तुमको ओवरऑल ये दे दूंगा पिक्चर।
चलो फिलहाल के लिए क्वेश्चन नंबर 12 ले लो। क्वेश्चन 12 पढ़ो, क्वेश्चन 12 का आंसर ढूंढने का ट्राई करो। ये क्वेश्चन ऐसा ही सेम क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, रिसेंटली आ चुका है। चलो क्या दिया ये क्वेश्चन में। कोल इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम टू माइंस, mine X and mine Y, and it is unloaded at plots in a railway station. X is at a distance of 15 kilometers and Y is at a distance of 20 kilometers from the railhead plots. Fleet of lorries carrying capacity of 4 tons is used to transport coal from mines. Records reveal that average speed of lorries is 40 kilometers per hour when running, and regularly it takes 15 minutes to unload at the railhead. At mine X, average loading time is 30 minutes per load, while at mine Y, average loading time is 25 minutes per load. Additional information: driver's wages, depreciation, insurance, taxes, etc. is 12 rupees per hour. Operating fuel, oil, tires, repairs and maintenance is 1.6 per kilometer. You are required to prepare a statement showing cost per ton kilometer of carrying coal from mine X and mine Y. हमारा जो कॉस्ट है वहां पे दो कॉस्ट दिया है। नंबर 1 ड्राइवर्स वेजेस, डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस एंड टैक्सेस। ये जो कॉस्ट दिया है ना is based on time, it is 12 rupees per hour. लेकिन जो फ्यूल, ऑयल, टायर्स, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस है दैट इज रुपीज 1.6 पर किलोमीटर। सो वो जो कॉस्ट है दैट इज बेस्ड ऑन किलोमीटर्स, लेकिन जो वेजेस, डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस एंड टैक्सेस है इस 12 रुपीज पर आवर टाइम के बेसिस पे है। तो पहले हम किलोमीटर्स का बात करते हैं। तो अगर आप देखोगे ना तो क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है दैट कोल इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम टू माइंस X एंड Y एंड अनलोडेड एट प्लॉट्स एट अ रेलवे स्टेशन। सो हमारे पास या हमारे इधर दो माइंस हैं X एंड Y, एंड यहाँ पे रेलवे प्लॉट्स है। तो ऑफ कोर्स हम लोग क्या करते हैं कि कोल को माइंस पे लोड करते हैं और रेलवे प्लॉट्स पे अनलोड कर रहे हैं। सो डिस्टेंस कितना है? माइन एक्स इज एज अ डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर्स। मतलब अगर हमारा व्हीकल है, वो व्हीकल अगर माइन एक्स से चालू करेगा तो माइन एक्स से रेलवे प्लॉट से कितना किलोमीटर्स? 15 किलोमीटर्स। लेकिन माइन वाई से रेलवे प्लॉट्स इज 20 किलोमीटर्स। ठीक है। सो कोई बताएगा डिस्टेंस कितना रहेगा? डिस्टेंस माइन एक्स एंड माइन वाई। नाउ क्लियरली लिखा हुआ है फ्लीट ऑफ लॉरीज कैरिंग कैपेसिटी ऑफ 4 टन्स इज यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट कोल फ्रॉम द माइंस। तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे लोग व्हीकल में कोल लोड करते हैं, यहाँ पे ये लोग अनलोड करते हैं। सो माइन एक्स एंड माइन वाई, ये 15 किलोमीटर्स वन वे है, तो वापस आने का भी 15 किलोमीटर्स, मतलब टू वे डिस्टेंस कितना हो गया? 30 किलोमीटर्स। और वैसे ही माइन वाई का टू वे डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 40 किलोमीटर्स। ठीक है। हम लोग सिर्फ यहां पे देख लो, दिस इज व्हाट डिस्टेंस टू वे। चलो अभी टाइम का बात करते हैं, कितना टाइम लगेगा इसमें ना। टाइम 3 टाइप का है। एक है लोडिंग टाइम एट माइन,
एक क्या है, लोडिंग टाइम एट माइन, दूसरा है ट्रांसपोर्टेशन, करेक्ट, एंड तीसरा है अनलोडिंग का टाइम, बराबर है। सो ये सब में टोटल कितना टाइम लगेगा माइन एक्स से, वो हमको कैलकुलेट करना है। तो पहले ये बताओ कि लोडिंग टाइम एट माइन एक्स कितना है। सब कुछ आपको मिनट्स में दिया हुआ है, कितना मिनट्स है, 30 मिनट्स लोडिंग टाइम है यहाँ पे, बराबर है। प्लस अभी आने में और जाने में कितना टाइम लगेगा, तो टाइम डिपेंड्स ऑन स्पीड ऑफ द व्हीकल। अभी स्पीड ऑफ द व्हीकल आपको दिया हुआ है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द व्हीकल, 40 किलोमीटर्स पर आवर। 40 किलोमीटर्स पर आवर मतलब 60 मिनट्स में 40 किलोमीटर्स। तो मेरा माइन एक्स और रेलवे प्लॉट आने जाने का टोटल किलोमीटर्स कितना है, 30 किलोमीटर्स। तो 30 किलोमीटर्स को कितना टाइम लगेगा, 45 मिनट्स। तो आने जाने में 45 मिनट्स लगेगा, 30 प्लस 45 प्लस अनलोडिंग टाइम एट रेलवे प्लॉट्स कितना, 15 मिनट्स। सो टोटल कितना टाइम लगेगा, 30 प्लस 45 प्लस 15 दैट इज इक्वल टू 90 मिनट्स। सब मिनट्स में कैलकुलेशन करें तो कितना होता है टोटल, 90 मिनट्स। चलो वैसे ही y का बताओ, y पे लोडिंग टाइम कितना है, यस लोडिंग टाइम एट माइन y टेक्स 25 मिनट्स पर लोड। सो 25 मिनट्स का पर लोड यहाँ पे। अब इसमें आने जाने में कितना टाइम लगेगा, आने का और जाने का टोटल 40 किलोमीटर्स है। तो ऑलरेडी वो लोग बोल रहे हैं हमारा स्पीड ऑफ द व्हीकल इज 40 किलोमीटर्स के लिए 60 मिनट्स लगता है। तो माइन वाई से रेलवे प्लॉट्स में आने जाने में 60 मिनट्स ही लगेगा और अनलोडिंग टाइम इज 15। तो इसमें कितना टोटल टाइम लगेगा, कितना मिनट्स, 100 मिनट्स लगेगा। अच्छा हम लोग ने ये क्यों कैलकुलेट किया है, क्योंकि हमारा वन ऑफ द कॉस्ट इज बेस्ड ऑन टाइम, दैट इज 12 रुपीज पर आवर। तो उसके हिसाब से हम लोग कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। कॉस्ट कैलकुलेट करने के बाद वो लोग ने हम लोगों को कैलकुलेट करने के लिए क्या बोला है, कॉस्ट पर टन किलोमीटर। तो वो हम लोग करेंगे, चलो राइट डाउन। कैलकुलेशन ऑफ total calculation of total time operated per trip, calculation of total time operated per trip। उसमें ऐसा ही एक टेबल बनाओ, particulars calculation माइन एक्स माइन वाई। इसमें लिखो डिस्टेंस टू वे, ऐसा मत लिखो, एक काम करो 15 kilometers into 2, 30 kilometers, 20 kilometers into 2, 40 kilometers। नेक्स्ट लाइन में लिखो रनिंग टाइम, minutes into 30 kilometers
अपॉन 40 किलोमीटर्स, तो यहाँ पे लगेगा 45 मिनट्स और यहाँ पे आएगा 40 अपॉन 40 तो आएगा 60 मिनट्स। चलो नेक्स्ट, इसमें लिखो अनलोडिंग टाइम, कुछ भी लिख सकते हैं पहले, लोडिंग अनलोडिंग 15 मिनट्स, लोडिंग टाइम माइन एक्स पे 30 मिनट्स लगता है और माइन वाई पे 25 मिनट्स। तो यहाँ पे हो गया 90 मिनट्स, और यहाँ पे होता है 100 मिनट्स। चलो इसी के बाद हम लोग पॉइंट नंबर 2 करेंगे। फाइनली इसी टेबल के अंदर हम लोग कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट पर टन किलोमीटर। लिखो स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट पर टन किलोमीटर, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट पर टन किलोमीटर, ये पूरा कॉपी करो, ऑफ कैरिंग कोल फ्रॉम ईच माइन। ठीक है, ये सब कॉस्ट इज 12 रुपीज पर आवर, मतलब 60 मिनट्स का 12 रुपया। माइन एक्स पे कितना मिनट्स लगता है? 90 मिनट्स, तो 90 मिनट्स का कितना? सो 12 रुपीज into 90 minutes divide by 60 minutes, बोलो कितना होता है? 18 रुपीज। और वैसे इसका होगा 12 रुपीज into 100 minutes upon 60 minutes, 20 रुपीज। ये हो गया पहला कॉस्ट। दूसरा कॉस्ट क्या है? दूसरा कॉस्ट में फ्यूल, ऑयल, ये सब है। ऑपरेटेड फ्यूल, ऑयल, टायर्स 1.6 पर क्या, तो यहाँ पे माइन एक्स का कितना किलोमीटर है? इंटू 1.6 कितना होता है? और माइन वाई का इंटू 1.6। ओके, कितना? 84। चलिए टोटल कॉस्ट हो गया। अब मेरे को ना टन किलोमीटर्स चाहिए, सो राइट डाउन नंबर 2 टोटल डिस्टेंस। यहाँ पे 30 किलोमीटर्स है, यहाँ पे 40 किलोमीटर्स है। लोड कैरिड कितना है? लोड कैरिड 4 टन्स। मेरे को खाली है ना माइन एक्स का टन किलोमीटर्स कितना आएगा बताओ।
टन किलोमीटर्स कितना आएगा? किलोमीटर्स तो है तुम्हारे पास. हाउ मच इज लोड कैरिड? अरे कब से हम लोग कर रहे हैं टन किलोमीटर्स. ये पे किलोमीटर्स है और टन्स कितना है? 4. तो कितना है टन किलोमीटर्स? एक ही ट्रिप का चाहिए मेरे को, पूरे महीने का नहीं चाहिए मेरे को. एक ही ट्रिप का तो है ये. एक ट्रिप में 30 किलोमीटर्स है और कैरिंग 4 टन्स. सो कितना हो गया टन किलोमीटर्स? 120 गलत है. 120 क्यों गलत है? क्योंकि जब वो अनलोड करके वापस माइन पे आएगा तब उसमें लोड नहीं होगा. कल हम लोग ने किया था ना कि जाने के टाइम भरा हुआ है लेकिन रिटर्न के टाइम इट इज एम्प्टी. सो इफेक्टिव किलोमीटर्स चाहिए हम लोग को. थर्ड, इफेक्टिव किलोमीटर्स इज सीरियल नंबर 2 डिवाइड बाय 2. ये पार्ट इंपॉर्टेंट था ये क्वेश्चन में कि इट इज डिवाइड बाय 2. 15 किलोमीटर्स एंड 20 किलोमीटर्स. सेकेंड क्वेश्चन है हमको लोड कैरिड चाहिए कि कैपेसिटी चाहिए? लोड कैरिड चाहिए. कितना है लोड कैरिड? 4 टन्स दोनों में. एंड लास्ट में नंबर 5, इनफैक्ट सेकेंड लास्ट नंबर है ये, इफेक्टिव टन किलोमीटर्स. विल बी सीरियल नंबर व्हाट इनटू व्हाट? तो यहाँ पे आएगा 60, यहाँ पे आएगा 80. अब चाहिए कॉस्ट पर टन किलोमीटर. इस सीरियल नंबर व्हाट डिवाइड बाय व्हाट? 1 डिवाइड बाय 5. तो डिवाइड करो 66 डिवाइड बाय 60, 1.1. और यहाँ पे आएगा 1.05. ठीक है, ऑलमोस्ट अभी ट्रांसपोर्ट के क्वेश्चन सब हो गए. तुम लोग है ना होमवर्क में कौन सा करो, मैं अभी प्रैक्टिस के लिए बता देता हूँ ताकि तुम लोग, और ये सब जो मैं मार्क कर रहा हूँ ना वही सब स्टडी मटेरियल में. तो एक बार स्टडी मटेरियल में से गो थ्रू करो सो आपको तुरंत समझ में आएगा. और ये साथ में ही कर दो सो दैट ये टॉपिक हो जाएगा. सो यू कैन ट्राई क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क में ट्राई करो, स्टडी मटेरियल में है ये क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 6 ये तो कुछ भी क्वेश्चन है, टाइम पास है. ये क्वेश्चन 6 ये भी स्टडी मटेरियल में है, आप चेक करो आपको मिल जाएगा. क्वेश्चन 7 हमने किया है, 8 ठीक है. क्वेश्चन 10 भी इफ यू सी स्टडी मटेरियल, इसमें थोड़ा बहुत ओवरहेड्स का लॉजिक अप्लाई करना है. ये क्वेश्चन में ना एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट करना है, तो ये भी तुम क्वेश्चन पढ़ोगे तुमको समझ में आ जाएगा. क्वेश्चन 11 भी बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ये भी, इसमें भी ओवरहेड्स का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है. ये सब है ना 10-10 मिनट के क्वेश्चन है. डोंट गो बाय द साइज, इतना बड़ा हम कैसे करेंगे. तुम क्वेश्चन देखोगे ना तो भी इसका सोल्यूशन तुमको समझ में आ जाएगा. ये सब स्टडी मटेरियल में है. देखो ये टाइम मिला तो मैं ये क्वेश्चन करवाऊंगा. ये अच्छा क्वेश्चन है, बेटर क्वेश्चन 1. इसमें टोल प्लाजा का 2 क्वेश्चन है. ये क्वेश्चन है और क्लास वर्क में एक क्वेश्चन है. वो क्लास वर्क में क्वेश्चन 13 है ना, वो तुम लोग खुद से देख कर सकते हो. ये भी इसमें है मेरे ख्याल से स्टडी मटेरियल में. उससे बेटर वो पीछे क्लास टेस्ट वाला क्वेश्चन है, वो मैं करवाऊंगा. ठीक है, देखता हूँ. चलो मेरे हिसाब से एक लेक्चर में हो जाना चाहिए. हम लोग संडे को ट्राई करेंगे. संडे नहीं हुआ तो नेक्स्ट वीक में जाएगा. ठीक है.